back. The party team here wanted me to interact with the media, and I thought I must interact with the media once I've gone around the countryside and seen the places. आपका बहुत स्वागत है और अब तकरीबन 3 महीने आपसे लगातार मुलाकातें होती रहेंगी। मैंने अपने प्रवास में जो मैंने अलग अलग हिमाचल प्रदेश के हिस्सों का किया है, बड़े वसूख और जिम्मेदारी से, और जो थोड़ा बहुत मेरा सियासी तजुर्बा है और जो मैंने लोगों से मिलकर उनके, क्योंकि मैं केवल अपने पार्टी के लोगों से नहीं मिल रहा हूं, मैं विभिन्न वर्गों से मिल रहा हूं, अलग अलग किस्म के लोगों से मिल रहा हूं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि रिवाज जरूर बदलेगा और भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में दोबारा बनेगी, ये तय है, क्योंकि लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि भाजपा को दोबारा यहां लाया जाए। और उसमें बड़े कारण हैं। एक सुदृढ़ नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, एक मजबूत संगठन जो हर स्तर पे बहुत मजबूत है, और आप जानते हैं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बहुत कर्मठ है, और भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो बड़ा कुशल और बड़ा कमिटेड है। विचारधारा, राष्ट्र की तरफ निष्ठा, और जो डेवलपमेंटल और वेलफेयर मेजर्स केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने लिए हैं, उनसे लोग बड़े मुतासिर हैं, और लोगों के पास ये दिल बना लिया है लोगों ने कि भाजपा को दोबारा यहां सरकार बनानी है। तो मैं मुतमईन हूं और यकीन करता हूं कि रिवाज जरूर बदलेगा और सरकार यहां भाजपा 100% बनाएगी। और अब तो कांग्रेस ने भी इलेक्शन की जंग शुरू होने से पहले ही शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है, हार तस्लीम कर ली है। उनकी अध्यक्षा माननीय रानी साहिबा प्रतिभा सिंह जी ने ये खुद कबूल कर लिया है 2 दिन पहले कि ना तो उनका तंत्र इतना मजबूत है, ना उनका नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो भाजपा को हरा सकें। उनका अपना एक तजुर्बा है, 3 मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, और राजा साहब वीरभद्र सिंह जी की अर्धांगिनी होने के नाते उन्होंने हिमाचल की नवस को बड़े नजदीकी से देखा है, और उन्होंने अपने मन की बात वहां कह दी और शिकस्त का तस्लीम कर ली। Congress has conceded defeat before the electoral battle has started, and I think that that is only because the Congress realizes that neither does it have the leadership, nor the direction, nor the vision to contest this election. Far from winning it, there is a lot of dissension. Congress is in disarray, and so जब उन्होंने ही शिकस्त मान ली तो लोगों का मन भी बना है, तो 100% यहां भाजपा की सरकार बनेगी। That's all I have to say. मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। Unless, of course, you are also convinced that I am right, so don't ask me any questions. Because your silence gives me another mandate for the fact that you are all convinced that we are going to repeat the government and the Congress has already accepted defeat.
सर महंगाई चरम पर है और उपचुनाव में बीजेपी की सारी सीटों पे हार गई है, तो कैसे कह सकते हैं? उपचुनाव को आप कभी भी बाई इलेक्शंस को आपका बड़ा तजुर्बा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा जो तजुर्बा है, बाई इलेक्शंस नेवर स्क्रिप्ट द मेन इलेक्शन। एक बीजेपी में यहाँ कई बार ये बात उठती है कि ग्रुपिज्म है, जैसे विमल खेमा जो है असंतुष्ट चल रहा है, तो ये ग्रुपिज्म को कैसे खत्म करेंगे यहाँ? भाजपा ही एक ऐसा संगठन है, सियासी संगठन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो एक नियमावली के तहत चलता है, जिसमें पद्धति और प्रणाली और अनुशासन जो है वो हर शख्स के डीएनए में बसता है, और जो भी फैसलाजात होंगे वो फैसलाजात जब भी किए जाएंगे उस पे पूरी तरह से हर कार्यकर्ता बंधु जो है एक खड़े होकर कमल के फूल के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा। और फिर देखिए नेतृत्व, देखिए कहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कद, और कहाँ कांग्रेस में अभी वो ढूंढ रहे हैं, जहां माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 के बाद भारत को एक नई दिशा दी, एक देश के तंत्र को एक दशा उसकी उन्नति की तरफ ले गए, जहां देश आज तारीख के उस पड़ाव पर खड़ा है जहां विश्व गुरु बनने की कगार में है, और दूसरी तरफ एक नेतृत्व जो ये ढूंढ रहा है कि उनकी अपनी जिंदगी की दिशा क्या होगी, वो क्या राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। और अगर आप हिमाचल में भी देखें तो माननीय जयराम जी कई अपनी छवि और उनकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो है वो उनके आभूषण है, और लोगों को जो लाभ मिले लोग बहुत खुश हैं। शायद अगर आप हिंटरलैंड में जाएंगे तो आपको लगेगा डिस्ट्रिक्ट में वॉश ऑफ होगा। अभी आपने बोला ना कि प्रोसेस है, आपकी एक पार्टी है, तो आपकी पार्टी में टिकट का प्रोसेस कब शुरू होगा? सर्वे स्टिल ऑन या सर्वे आपके खत्म हो चुके हैं? मैं टिकट बांटने का ना तो मुझे अधिकार है, ना मैं इस पे कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। एक इसमें भी एक पद्धति प्रणाली है, नियमावली है, कार्य प्रणाली है। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, कार्यरत तरीके से चलने वाली पार्टी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगा और उचित समय पे ये फैसला हो जाएगा, और जो फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। सर, कुछ नए चेहरों ने इस समय भाजपा ज्वाइन की है, और जो नए चेहरे हैं लोग कार्यकर्ता भाजपा के अपने कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं होगी, तो ऐसे में पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए क्या रणनीति? रणनीति तो मैं ये क्या होते नहीं कॉम्बो मैं नहीं शेयर करूंगा, पर हमारी रणनीति जो है वो जो भी होगी बिल्कुल ठीक होगी, और जीत की तरफ हम जरूर बढ़ें। सर, आपने अपनी पत्रकार वार्ता में 2 शब्दों का जिक्र किया, कार्यकर्ता कुशल हैं, कर्मठ हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर अगर आप अपने पुराने प्रत्याशियों को टिकट नहीं दे पाते हैं, वो बगावत करेंगे और आपका मंडल ताश के पत्तों की तरह गिरेगा। इसका हालिया उदाहरण है उपचुनाव में जुब्बल कोटखाई की सीट, जिसमें आपके प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सवाल वही था पार्टी कार्यकर्ताओं को। पार्टी कार्यकर्ता एकजुट है, और आज की डेट में कमल का फूल उनका कैंडिडेट है, और हर कार्यकर्ता बंधु जो है उसको अपने नेतृत्व पे पूरा यकीन है, और संगठन पे पूरा यकीन है। जब फैसले होंगे आप देखेंगे, कोई ताश के पत्तों की तरह गिरने वाली बात ही नहीं। अब तो इमारत हमने बनानी है, नींव हमने डाली है, और कार्यकर्ता वो नींव है जिसके ऊपर ये पूरा सुपरस्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। 5 साल एक दिशा और एक हिमाचल प्रदेश को मिली है, और आगे भी डबल इंजन सरकार में आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे राष्ट्र तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी तरक्की की तरफ बढ़ेगा। जैसे उत्तराखंड में रिवाज बदला, यहाँ पे भी रिवाज बदलेगा। जैसे यूपी में रिवाज बदला, यहाँ पे भी बदलेगा। और आज अगर आप चारों तरफ जाए, मैं घूम रहा हूँ, आज तो एक ही आवाज है, मंडी चलो, मंडी चलो, मंडी चलो।
लोगों में इतना उत्साह है नौजवानों में, क्योंकि ये पहली एक ऐसी रैली हो रही है प्रधानमंत्री जी की जहां एक ही मोर्चे की रैली है, युवा मोर्चे की, और इतना उत्साह है। मंडी चलो, मंडी चलो, मंडी चलो, हर जगह मंडी चलो की बात चल रही है। लोगों में इतना उत्साह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोगों का इतना उत्साह, एक जन सैलाब मंडी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। राणा जी, एक अभी फैसला हुआ है हाटी समुदाय हिमाचल का जो है हाटी कम्युनिटी, उसको एसटी का दर्जा देने की जो है वो मंजूरी की है केंद्रीय कैबिनेट ने, लेकिन यहाँ विरोध बहुत हो रहा है, गुर्जर विरोध कर रहे हैं, कई कम्युनिटीज विरोध कर रही हैं। हमारा हमेशा ये रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हर एक को उसका हक मिलेगा, किसी का कोई हक नहीं खाएगा, और हर एक को अपना हक मिलेगा, और हर एक को इस जो हमारा ग्रोथ का सिस्टम है, हमारा एक ग्रोथ स्टोरी जो स्क्रिप्ट की है माननीय प्रधानमंत्री, उसमें हर शख्स, वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी इलाके से हो, वो ग्रोथ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, और इकट्ठे होकर सभी चलेंगे, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। As you are saying, sabka vikas, sabka saath, farmers in the state are in distress, especially the apple growing area. The protests are going on. We have seen people from your Kisan Morcha also joining their protest. What are the plans to deal with? Because I think the apple. I have a scripted thing here on the apple, and I'll ask my colleagues in the media center to share with you the script of what all measures the government has taken for the apple growth, because if I start reading it will be a long page on that. Thank you very much.